राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि मंगल के बीच बनने वाले षडाष्टक योग का प्रभाव क्या होगा। बंधुओं, 7 जून को मंगल ने सिंह राशि में प्रवेश किया है। शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल 28 जुलाई तक सिंह राशि में ही गोचर करेगा, तो शनि और मंगल के बीच षडाष्टक योग का निर्माण होगा। ज्योतिष शास्त्र में शनि मंगल के षडाष्टक योग को शुभकारी नहीं माना जाता। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इस षडाष्टक योग के बनने का प्रभाव देश दुनिया पर भी देखने को मिलेगा। देश दुनिया में प्राकृतिक घटनाएं हो सकती हैं, युद्ध के हालात बन सकते हैं, आतंकवादी घटनाएं हो सकती हैं, अर्थव्यवस्था पर बुरा संकट आ सकता है, यानी कि देश और दुनिया में उथल पुथल मच सकती है। ये षडाष्टक योग 7 राशि के जातकों पर भी अशुभ प्रभाव दिखाएगा। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इन राशि के जातकों को 28 जुलाई तक बहुत सावधानी पूर्वक व्यतीत करने चाहिए, जिससे कि इसके अशुभ प्रभावों से बचा जा सके। इस वीडियो में हम इसके अशुभ प्रभाव से बचने के उपाय भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि किन राशि के जातकों के लिए ये षडाष्टक योग अशुभ फलदायी हो सकता है। पहली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि मंगल का षडाष्टक योग अशुभ फलदायी हो सकता है। नौकरी में आपके काम की अधिकता रह सकती है, अधिकारियों से आपका विवाद हो सकता है, अचानक से आपके सामने खर्चे आ सकते हैं। धन के मामलों में आप सावधानी बरतें। अपने पैसे का लेन देन, अपने पैसे का समन्वय बहुत सोच समझ करके करें, वरना धन हानि हो सकती है। व्यापार में धन का लेन देन बहुत सावधानी से करें। इस दौरान वाहन बहुत सावधानी से चलाएं। तो वृषभ राशि के जातकों को इस षडाष्टक योग के अशुभ परिणाम कुछ इस तरह से मिल सकते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए भी ये षडाष्टक योग अशुभ फलदायी हो सकता है। सेहत को लेकर के आप विशेष ध्यान रखिए, सेहत को लेकर लापरवाही न बरतें। परिवार में विवाद की स्थिति से बचें। व्यापार में कोई भी नया निवेश करने से बचें, वरना आपको हानि हो सकती है। यदि कोई नई साझेदारी भी करते हैं तो बहुत सोच समझ करके करिए। नौकरी में शत्रुओं से सावधान रहें। सभी कामों को स्वयं देखें, वरना कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकता है। इस दौरान आपके जीवन साथी के साथ विवाद हो सकता है, इसलिए छोटी छोटी बातों पर विवाद की स्थिति से आपको बचना होगा। कन्या राशि के जातकों के लिए षडाष्टक योग अशुभ फलदायी हो सकता है। इस षडाष्टक योग की वजह से परिवार में विवाद की स्थितियां बन सकती हैं। जीवन साथी के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। व्यापार में कोई नई साझेदारी करने से बचें। यदि करनी आवश्यक हो तो बहुत सोच समझ करके करें। इसके साथ ही यदि कोई आपकी साझेदारी चल रही है तो अपने साझेदार के साथ विवाद की स्थिति से बचिए, वरना व्यापार में रुकावटें आ सकती हैं। मानसिक तनाव और व्यर्थ की चिंताएं इस दौरान बनी रहेंगी। नौकरी में यदि कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ करके करें, वरना आपके लिए हानिकारक निर्णय हो सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए षडाष्टक योग अशुभ फलदायी हो सकता है। कैरियर में आपके बाधा आ सकती है। ऑफिस में कोई भी आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकता है, इसलिए किसी पर भी आत्मविश्वास से बचें और अपने शत्रुओं से सावधान रहें। कानूनी विवाद में फंसने की स्थिति से बचें। कोई भी ऐसा काम न करें जिससे कोर्ट कचहरी का विवाद बन जाए। व्यापार में नया निवेश बहुत सोच समझ करके करिए, वरना आपको हानि हो सकती है। और इस दौरान अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखिए। मकर राशि के जातकों के लिए ये षडाष्टक योग अशुभ फल दे सकता है। आपको मानसिक तनाव और मानसिक थकान ये महसूस रहेगी। खर्चों में वृद्धि हो सकती है, इसलिए धन का समन्वय बहुत अच्छे से करके चलें। कई मामलों पर आप निर्णय लेने में परेशान होंगे, इसलिए परिवार में सलाह करने के बाद कोई निर्णय लें। और सेहत का इस दौरान विशेष ध्यान रखिए। बंधुओं, कुंभ राशि के जातकों के लिए ये षडाष्टक योग अशुभ फलदायी दे सकता है। सेहत को लेकर के लापरवाही न बरतें। कोई भी समस्या हो तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। धन आगमन में रुकावटें आ सकती हैं। व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण बना करके रखिए,
वरना कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है। किसी दोस्त या परिजन से आपका मनमुटाव हो सकता है। किसी पर भी इस दौरान अति आत्मविश्वास करने से बचें, वरना आपका से धोखा हो सकता है। नौकरी और व्यापार में सभी कामों को स्वयं देखें, वरना आपको हानि हो सकती है। मीन राशि के जातकों के लिए ये षडाष्टक योग अशुभ फलदायी हो सकता है। आत्मविश्वास की कमी आप में नजर आएगी। यात्राओं के दौरान आपको परेशानियां और नुकसान हो सकता है। व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण बना करके रखिए, वरना आपका संचित धन भी खर्च हो सकता है और कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है। नकारात्मक विचारों से दूर रहें। अपने सभी कागजों को बहुत संभाल करके रखें। नौकरी और व्यापार में किसी भी तरह की विवाद की स्थिति से बचें। तो बंधुओं, शनि और मंगल का षडाष्टक योग इन राशि के जातकों को बेहद अशुभ परिणाम दे सकता है। तो 28 जुलाई तक आपको बहुत सावधानी पूर्वक व्यतीत करने होंगे। बंधुओं, यदि उपाय की बात करें तो आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का कम से कम एक पाठ कीजिए। मंगल के मंत्रों का जप कीजिए। शनि के मंत्रों का जप कीजिए। शनिवार के दिन शनिदेव का तेलाभिषेक कीजिए। आप गाय को हरा चारा और गुड़ चना खिलाते रहिए। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर तेल का दीपक जलाइए और वहीं बैठ करके एक पाठ हनुमान चालीसा का और एक पाठ शनि चालीसा का कीजिए। इन सामान्य उपायों को करने से आपको इस षडाष्टक योग के अशुभ प्रभावों से बचने में सहायता प्राप्त होगी। तो इन उपायों को करके आप अपने जीवन को, अपनी दिनचर्या को बहुत संयमित कर सकते हैं। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।